हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12th का जो आप लोगों का मंथली एग्जाम हुआ है अक्टूबर महीने में 2024 का, जिसमें कि आपको मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर आज हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आपको याद है, ये आप लोग का 50 नंबर का ही सवाल होता है मंथली एग्जाम, जिसमें आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। लेकिन इसमें आपको ऑब्जेक्टिव की संख्या जो है 1 से लेकर 30 तक रहता है, लेकिन आपको बनाना क्या है 25 को प्रश्न ही बनाना था। उम्मीद है आप 25 को प्रश्न जरूर बनाए होंगे। लेकिन हम यहाँ पर आपको 30 प्रश्न बताएंगे ताकि आप आंसर आसानी से मिला सके कि आपका सही कितना हुआ है। तो यहाँ पर हम आपको डिटेल्स में भी बताएंगे। अगर आप कोई प्रश्न का आंसर नहीं जानते थे पहले से, तो यहाँ पर सीखने को भी आपको मौका मिलेगा। तो देखिए, पहला सवाल आप लोगों के सामने ये था, इंटीग्रेशन का ही सवाल है। 3 cos 3x। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। cos 3x का इंटीग्रेशन जानते हैं कि sin 3x होता है। और आपको बताते हैं इंटीग्रेशन में क्या होता है कि x के जोड़े जो रहे उसको बटा में लटका दिया जाता है, मतलब बटा में लिख दिया जाता है। तो 3x है यानी कि बटा में 3 लिखना है और लास्ट में k या c जोड़ते हैं। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यानी आंसर आपका आएगा sin 3x प्लस में c। और आप आंसर मार सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। और हाँ, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कॉस का माइनस साइन होता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन में उल्टा होता है। ठीक है, साइन का ही माइनस कॉस होता है। दूसरा सवाल ये था कि कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो देखिए, कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगाना होगा। पहले लिखना होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और ये dx रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख सकते हैं। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉट एक्स होता है, और वन का लिखेंगे एक्स और लास्ट में आप जानते हैं कि सी जोड़ते हैं। तो इस तरह से कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तीसरा सवाल था 1/x3। तो सबसे पहले आप क्या करें, ऊपर ले चले, नीचा में +3 है, ऊपर जाएगा तो -3, और अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो जानते हैं कि पावर में एक जुड़ता है, उतना ही से भाग -3 + 1 + c जुड़ते हैं। तो ये बनेगा x के पावर -2 बटा -2 और प्लस में c। इसको हम लिख सकते हैं, नीचा करेंगे ये वाला को, तो 1 बटा माइनस तो रहेगा ही और 2 नीचे रहेगा, एक्स स्क्वायर और प्लस में c आपका आंसर आएगा। तो देख लीजिए कौन सा सही होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि माइनस में था, नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला -2 जो है वो रहेगा ही, इसलिए माइनस को ऊपर लिख दिया है, 2 तो बटा में रहेगा। तो इस तरह से कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही था। 4 में देखिएगा e के पावर x sec x इंटू 1 + tan x। तो सबसे पहले इसको आप ऐसे लिख दीजिए, e के पावर x sec x प्लस में इसको आप ब्रैकेट तोड़ दीजिए sec x इस तरह से, तो ये आ जाएगा आपका sec x इंटू tan x। ठीक है, और अब यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, ये आपका फंक्शन है और ये इसका डिफरेंशिएशन है, क्योंकि सेक का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं sec x इंटू tan x होता है। तो इसको आप इस फॉर्मूला पर आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर लिख के बता देते हैं, e के पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स, ये आप 7.6 में आप पढ़े होंगे। तो इसका फॉर्मूला ही होता है e के पावर x इंटू एफ एक्स और प्लस में c जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा e के पावर x एफ एक्स का मान यहाँ पे sec x है, तो लिख देंगे sec x प्लस में c। आंसर आपका पहला आंसर ही सही होगा। ठीक है, और इस तरह के सवाल जो है आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाएगा। 5वां नंबर सवाल है, एफ एक्स एक सम फलन है। देखिए, सम मतलब इवन फंक्शन है और -a to a लिमिट है। ये 7.11 में आप जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे डिफिनिट इंटीग्रेशन का, उसमें आपसे डायरेक्ट पूछा गया है। ये आपका लास्ट में दिखेगा P7 करके, तो उसमें आपको ये सम और विषम फलन वाला मिलेगा। तो ये जो अगर सम होता है, देखिए विषम अगर रहता है तो इसका आंसर डायरेक्ट हम 0 लिख देते हैं, लेकिन अगर सम है तो ये दुगो हो जाता है। इस तरह से लिखते हैं, इसका आंसर देख लीजिए कि 2 0 से a हो जाता है और f of x dx, ये फॉर्मूला होता है। तो देख लीजिए कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए ये 0 है तो 0 तो होगा नहीं, 2 यहाँ पर a से 0 कर दिया, गलत हो गया। 0 से ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये तो डायरेक्ट एक ही को लिखा है, क्योंकि दो गो हो जाता है। अगर सम फलन का है तो 2 0 से a f x dx हो जाता है, और अगर यही विषम फलन मतलब ऑड फंक्शन आता तो इसका आंसर 0 आता। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 6 नंबर सवाल देखिएगा, सबसे पहले आपको x के स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो ये आपका x³/3 आ जाएगा, लिमिट आपका a to b रहेगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, 3 को बाहर कर लेते हैं, तो 1/3 बाहर हो जाएगा। एक बार अपर लिमिट रखते हैं ऊपर वाला, यानी b³ माइनस a³। एक बी रखते हैं, एक ए रखते हैं, बीच में माइनस होता है, तो यही आपका आंसर है, आ जाएगा। पहला आंसर ही आपका सही है। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर सवाल है, 1 to 4 है और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। 1 का x होता है, लिमिट आपका 1 से 4 रहेगा, तो एक बार 4 रखेंगे -1, तो 3 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है।
8 नंबर -1 से 1 है ई के पावर एक्स का। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होता है। लिमिट आपका -1 से 1, तो एक बार रखेंगे 1, बीच में माइनस दे के एक बार -1 रखेंगे, तो इसको हम ई तो रहेंगे, ये माइनस ई के पावर -1 है, इसको हम नीचा लिख सकते हैं 1/e ऐसे करके, ठीक है। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 9 नंबर देखिएगा, ये एक बार थोड़ा सा एक लाइन सुधार देते हैं, 1/1 + x² और dx। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला नजर आ रहा होगा कि ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो यहाँ पे 1 से √3 रहेगा, तो पहले हम रखेंगे एक बार √3, ऊपर वाला लिमिट रखते हैं, फिर माइनस के बाद नीचे वाला 1। अब आप बताइए tan √3 मतलब 60 डिग्री, 60 को हम लिखते हैं π/3। tan इनवर्स 1 मतलब 45, 45 का मान π/4, इसको भिन्न का घटाव बना दीजिए तो लघुत्तम 12, तो 4 पाई में से 3 पाई घटाएंगे तो आपका बचेगा π/12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये 9 प्रश्न समझ में जरूर आया होगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। अवकल समीकरण इतना कि कोटि, कोटि का मतलब होता है क्या पूछ रहा है, ऑर्डर। ऑर्डर में हम आपको बताए थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, ऑर्डर मतलब जितना बार डिफरेंशिएशन रहता है, मतलब मैक्सिमम बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको 3 बार डिफरेंशिएशन बोलते हैं, dqy/dx है, ये एक ही बार है। पावर 4 का मतलब 4 बार नहीं होता, याद हम आपको बताया था पूरा क्लियर करके। ये 3 बार है, ये एक ही बार है, और ये मतलब मैक्सिमम इसमें आप देखेंगे तो 3 बार आपको डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा होगा, तो इसलिए इसको हम लोग थर्ड ऑर्डर बोलेंगे, यानी कि 3 ऑर्डर का ये कोटि है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। हाँ, इसमें घात अगर पूछे तब इसके पावर में कुछ ना है, तो यहाँ 1 है। घात अगर पूछता यानी डिग्री पूछता तब इसका आंसर 1 मारिएगा, ठीक। 4 मत मारिए, क्योंकि 4 जो है वो पावर है, और एक ही बार डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम जो डिफरेंशिएशन होता है उस पर जो पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं। और अगर ऑर्डर पूछे तो डायरेक्ट सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा उसी को लिख दीजिएगा। 11 का रहा है आपका समीकरण इतना में समाकलन गुणक पूछ रहा है, तो समाकलन गुणक मतलब IF जो पूछा जाता है। IF का मतलब आपको बताए थे ई के पावर क्या होता है, इंटीग्रेशन pdx होता है। तो यहाँ पर p का मान यहाँ से निकाल लेना होगा, y के जोड़े होता है, यहाँ 2 भी है और tan x है, यानी कि 2 tan x आपका p का मान है, और इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो बताइए 2 तो बाहर हो जाएगा, tan का इंटीग्रेशन आप sec² x मत लिखिएगा, इसका होता है log mod sec x। ये पढ़े, 2 इंटीग्रेशन पढ़े होंगे। tan का एक माइनस में log mod cos x होता है और एक log mod sec x होता है। तो ये 2 को हम माथा पर लिख सकते हैं इस तरह से, log sec x का स्क्वायर करके, क्योंकि पावर है, फिर बाहर आ जाएगा log के, log m के पावर n पर। तो ये आपका e और log हट जाता है, तो सिर्फ लिखेंगे sec का स्क्वायर, यानी कि sec स्क्वायर x आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर है 1/√x, आप इसको एक लाइन समझ सकते हैं ऐसे, 1 से 9 है, और 1/√x dx इसको समझ लीजिए। 1/√x का होता है 2√x, ठीक है, और 1 से 9, एक बार 9 रखेंगे तो 2 को बाहर ही कर लेते हैं, तो इसमें एक बार 9 रखिए, माइनस के बाद 1 रखिए, तो ये देखिए 2 तो बाहर है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, यानी 2 × 2 और 2 के कितना हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला सही था। 13 नंबर देखिएगा ध्यान से कि साइन के पावर 5x है और dx है, लेकिन यहाँ लिमिट को गौर से देखिए, -a से लेके प्लस है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज लगाइएगा। -a से अगर प्लस है fx dx है, तो इसका 2 गो फॉर्मूला होता है, एक 0 होता है कब, जब ऑड होता है, ऑड फंक्शन होता है, और इसी का 2 गो 0 से a fx dx कब हो जाता है, जब इवन होता है, मतलब सम फलन होता है। तो यहाँ पर अगर -a से प्लस है, अगर साइन के पावर 5x को अगर आप चेक करिएगा कि ये ऑड है या इवन है, थोड़ा सा कलर चेंज करके हम आपको चेक करके बता देते हैं। साइन के पावर 5x है, तो आप क्या करिएगा, x के जगह पर ना -x रखिएगा, ठीक, पावर 5 रहेगा। साइन -x माइनस से साइन x होता है, पावर में आपका 5 रहेगा, तो यानी माइनस में निकल गया, ठीक है। तो माइनस में निकलता है, इसका मतलब निगेटिव, ये आप ऐसे चेक किए होंगे, f - x बराबर -fx आता है, तो इसको हम लोग ऑड बोलते हैं। तो ये ऑड जब फंक्शन होता है तो इसका आंसर है क्या होता है 0। और हाँ, इवन कब होता है, तो f - x जो है वो अगर +fx के बराबर आता है तब उसको हम लोग इवन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑड फंक्शन है, ये इस टाइप का प्रश्न आप 7.11 में बहुत सारा पढ़े होंगे, एक बार चेक जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। 14 नंबर सेम तरीका से का सवाल है, -a से लेके प्लस से लिमिट सेम है, तो कॉस कौन सा फंक्शन है, तो पहले हम कॉस में रख के चेक कर लेते हैं। कॉस -x रखेंगे तो जानते हैं कि प्लस हो जाता है, तो ये तो इवन फंक्शन है। ये कौन फंक्शन है, इवन, क्योंकि प्लस में आ गया। तो इवन वाला में क्या होता है, 2 0 से a हो जाएगा, a मतलब π/2 और cos x रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर दीजिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं।
तो 2 तो रहेगा, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और आप लिमिट लगा दीजिए 0 से लेके π/2। तो 2 रहेगा, साइन एक दार रखेंगे π/2 माइनस में साइन 0। अब आप बताइए ये 2 के 2 साइन π/2 मतलब 91 माइनस 0 यानी कि 2 इसका आंसर आएगा। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपको 2 दिखाई दे रहा है। 15 नंबर सवाल देखिएगा, थोड़ा सा जगह जो है कम पड़ जाता है, फिर भी आप इतना समझ सकते हैं क्योंकि आपके पास सवाल होगा। आपका समीकरण ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका सेम पूछ रहा है, समाकलन गुणक पूछ रहा है, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये फॉर्म पहचानना होगा, ये dx/dy ये दूसरा फॉर्म है। ठीक है, तो x के जोड़ ये जो दिखाई दे रहा है ये p का मान है। ठीक, तो हमें इसका IF निकालना है, तो IF बराबर होता है इसका e के पावर p dy, क्योंकि ये दूसरा फॉर्म पर है। तो e के पावर p का मान लिखेंगे 1/1 y² और dy, और ये रहेगा e के पावर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस y² का क्या होता है, tan इनवर्स y होता है। इंटीग्रेशन कर दिए, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन होता है, तो ये तो इतना ही रह जाएगा, लॉग है नहीं कि हटेगा। तो आंसर कौन सा मारिएगा, ऑप्शन नंबर आपको बी मारना होगा। पहला आंसर मत मारिएगा, क्योंकि ये e के पावर इंटीग्रेशन pdx कब होता है, जो पहला फॉर्म पर होता है, यहाँ पर dy/dx रहता है तब। ठीक है, 16 नंबर सवाल देखेंगे, y बराबर tan इनवर्स x है, तो आपसे ये डबल डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम y बराबर, अगर हम tan इनवर्स x है, एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो tan इनवर्स x का आप जानते हैं 1/1 प्लस x² होता है। एक बार हुआ, इसको अगर आप फिर से डिफ्रेंशिएशन करिएगा तब हम इसको लिखते हैं d² बराबर, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देना है, तो 1 फंक्शन करके कर दीजिए, -1 फंक्शन का स्क्वायर इस तरह से, और गुना में डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन, या u/v पर भी आप इसको बना सकते हैं। आंसर सेम आएगा 1/1 प्लस x² का होल स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, x² का 2x यानी 2x बट्टे यही आएगा, -2x बट्टे ये। ऑप्शन नंबर डी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है और ये तो सेम हो गया, ये बेचारा गलत है, ये इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 17 नंबर सवाल देखेंगे, f(x) का मान x के पावर 3/2 है, और आपसे पूछ रहा है f'(0) का मान, मतलब पहले डैश मतलब आप जानते हैं एक बार डिफ्रेंशिएशन, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यानी f'(x) लिखेंगे, पावर को बाहर, पावर में से 1 घट जाते हैं, तो इसका आंसर आएगा 3/2x के पावर 1/2। तो ये तो फंक्शन हो गया एक बार डिफ्रेंशिएशन, बट आपसे क्या पूछ रहा है, इसका मान रखना है 0। तो इसमें हम लिखेंगे f'(0) बराबर, इसमें x के जगह पर 0 रख दीजिएगा, तो 0 के पावर 1/2, तो ये तो पूरा पावर 0 ही आ जाएगा। तो कहेंगे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, क्योंकि 0 के पावर 1/2 तो 0 ही आएगा, 0 में गुना करेंगे तो आंसर आपका 0 ही मिलेगा। ठीक है, 18 नंबर सवाल देखेंगे, 18 में कह रहा है f(x) का मान x² - 2 दिए हुए हैं, और आपसे ये इंटीग्रेशन का लिमिट पूछ रहा है। तो सेम चीज़ है, 0 से 1 रखेंगे, f(x) का मान आप देख लीजिए x² - 2 है, और बस आपको इंटीग्रेशन कर देना है, तो x³/3, 2 का 2x रहेगा, लिमिट आपको लगा देना है 0 से लेके 1। अब इसमें मान थोड़ा सा रखिए, तो मान रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 1/3 -2 × 1, और 0 रखेंगे तो ये तो सब 0 ही हो जाएगा, यानी भिन्न के घटाव बनाइए तो 3 दूनी 6, 1 में से 6 घटाएंगे तो माइनस में 5/3 आपका आंसर आना चाहिए, यानी कि पहला आंसर ही आपका सही। 19 नंबर सवाल देखिए, log x/x है, तो log x को आप t मान लीजिए। ठीक है, और log x का डिफ्रेंशिएशन, इसको थोड़ा सा समय देखिए आपको बता देते हैं। log x को अगर आप t मानिएगा, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस तरह के सवाल आपसे पूछा जाता है, log x को अगर आप t मानिएगा तो log का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, इधर आ जाएगा dt/dx, ये आपका dx बराबर बनेगा x dt, इसे आप i बराबर निकाल सकते हैं, log x को t माने हैं, बटा में x है, गुना में dx, ये जो है ये dx है, इसका मान आप निकाल के लाए x dt, x कटेगा तो t बचेगा, t dt का मतलब tx है, और x का x² होता है, उसी तरह से t का t² / 2 + c लिखेंगे। t का मान कितना लिखेगा, log x का स्क्वायर बटा में 2 प्लस में c, तो कौन सा मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी आप टिक करिएगा, क्योंकि 1/2 log x का होल स्क्वायर प्लस c आपका आंसर है। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी में बताते हैं, एक बार खुद से भी आप इस सबको बनाकर चेक कर सकते हैं, जहाँ पे डाउट होता है आप देख सकते हैं। 20 नंबर सवाल है, tan थीटा × cot थीटा, तो जैसा कि आपको याद है tan थीटा × cot थीटा का मान 1 होता है, और लिमिट आपका ये सेम रहेगा, 1 d थीटा लिख दीजिए, 1 का क्या लिखिएगा थीटा, लिमिट आपका 0 से लेके π/4 ही रहेगा, एक बार π/4 रखिएगा और एक बार 0 रखिएगा, तो π/4 ही आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मारिएगा, बी नंबर आपका सही है।
आप 21 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा माप सदिश है। सदिश के बारे में आपको बताया गया था जिसमें कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, यानी कि दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो देखिए 60 सेकंड में ये सिर्फ और सिर्फ परिमाण है। 200 मीटर स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल है, ठीक है। क्षेत्रफल में क्या होता है, दोनों चीज तो होता नहीं है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें आपका कोई दिशा नहीं है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, लेकिन देखिए 46 मीटर सेकेंड पूर्व की ओर जा रहे हैं, यानी कि आपको इसमें दिशा भी दे रहा है और आपका परिमाण भी दे रहा है। तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप टिक करिएगा, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं कि 10.1 में आपको इस तरह के प्रश्न जो है आपको एनसीईआरटी में देखने को मिला होगा। उसके बाद 22 नंबर सवाल है आई क्रॉस जे का मान। तो देखिए इसके लिए तो हम आपको ये पैटर्न बताए थे, यहाँ पे आई है, ये जे है और ये के है, ठीक है। तो इस तरह से ये मूव करता है, आई के बाद जे, जे के बाद के बाद आई। तो आई में अगर जे से गुना करते हैं, जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको ये बात याद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ाइएगा नहीं। एक नंबर की बड़ी आसान सवाल है। आई में जे से जब गुना करेंगे तो बचता है वो लिखेंगे के, सीधा क्रम में रहेगा तो प्लस में लिखेगा, अगर उल्टा क्रम में रहेगा तो माइनस में। जैसे आई के बाद जे आता है सीधा, यानी कि के इसका आंसर आ जाएगा, तो कहेंगे ये आपका के आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, ठीक। लेकिन यही चीज अगर मान लीजिए जे क्रॉस आई पूछ देता, तो जे क्रॉस आई तब तक उल्टा आना पड़ता, तब इसका आंसर आप माइनस में के मारिएगा, ठीक है, इस तरह से। तो फिलहाल इसका आई क्रॉस जे ये सीधा था, इसलिए के इसका आंसर आप मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी। 23 देखिएगा 2z.3j + 5k, इसको डॉट कर दीजिए। आपको याद होगा अपना में अपना से जब डॉट करते हैं तो 1 आता है, अपना में पराया से जब डॉट करते हैं तो 0 आता है। तो देखिए पहले 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, और जे में जे से जब गुना करेंगे तो अपना में अपना है तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 पचे 10 इंटू, और जे में जब के से करेंगे तो अपना पराया हो गया, तो इसका आंसर 0, यानी 10 गुने 0 यानी 6 + 0 यानी कि 6 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। ऐसा हम आपको बताया था कि आई में आई से, जे में जे से और के में के से गुना कर दीजिएगा। तो जे में जे से खाली कर देना है, क्योंकि आई वाला है नहीं, और इसमें आपका देख लीजिए आई वाला नहीं है, इसमें जे के वाला नहीं है, यानी कि सिर्फ जे वाला में जे से गुना कर सकते हैं डायरेक्ट। 24 पूछ रहा है ए अगर बी पर लंब है, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी लंब है, परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी क्या होता है। तो ये तो फॉर्मूला ही आपको याद होगा कि ए डॉट बी अगर 0 होता है तो हम बोलते हैं कि ए और बी जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। तो इस तरह से कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही आपको याद पढ़ाए थे। ए अगर बी पर लंब है, इसका मतलब कि इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। यही चीज आपको बताए थे, ए अगर पैरेलल है बी के, तब इसको हम बोलते हैं ए क्रॉस बी का मान 0 होता है। दोनों याद रखिएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक सवाल पूछ देता है। 25 नंबर के डॉट आई, देखिए ये डॉट है और अपना में जब पराया से डॉट करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। याद रखिएगा डॉट और क्रॉस में अंतर होता है, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है। 26 नंबर में देखिए यहाँ पर बीच में डॉट है तो उसी तरह से गुना कर दीजिए, आई में आई से, जे में जे से और के में के से। तो देखिए इसमें आई है बट इसमें आई नहीं, तो छोड़ दीजिए। जे इसमें है, ठीक है, तो -2, इसमें भी जे है तो -2 गुने 3 यानी कि -6। इसमें के वाला तो है नहीं, इसमें है, दोनों में याद रखिएगा, आई में आई से, जे में जे से, के में के से। तो आई इसमें आई है तो इसमें नहीं है तो 0 हो गया। इसमें जे है, इसमें भी जे है, इसका मतलब गुना होगा तो 3 दूना -6, क्योंकि माइनस एक प्लस है, और इसमें के नहीं है तो 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा। इस तरह से कहेंगे -6 इसका आंसर आएगा। 27 कह रहा है ए डॉट बी किसके बराबर होता है। तो ये तो आपसे प्रॉपर्टीज ही पूछ रहा है कि ए डॉट बी क्या लिखते हैं, मोड ऑफ वेक्टर ए, मोड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा। डॉट में कॉस थीटा होता है और क्रॉस में साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी, कॉस थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। 28 कह रहा है कि 3i + 4j + 5k का मापांक यानी कि मॉडुलस पूछ रहा है या मोड पूछ रहा है। तो मोड का फॉर्मूला आप जानते हैं, √x² + y² + z²। यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं, x² + y² + z²। अब x का मान यहाँ से आप i के साथ, y के j के साथ और k के साथ यहाँ पर छाट लीजिएगा, तो 3k² प्लस में 4k² प्लस में 5k²। अब आप बता दीजिए 3k² 9 होता है, ये 16 प्लस में 25, 16 9 25 25 50 हो जाएगा। 50 का वर्गमूल होता है 25 दूना 50, यानी कि 5√2 इसका आंसर आएगा, क्योंकि 25 दूना 50, 25 का निकल जाएगा 5 और 2 तो नहीं निकलेगा, तो 5√2 इसका आंसर आएगा। देखिएगा 29 कह रहा है ए पैरेलल अगर बी है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है, तो पूछ रहा है ए क्रॉस बी। तो ये तो आप अभी आपको जस्ट बताए थे, ऊपर में भी देख लीजिए, दोनों फॉर्मूला बताए थे कि अगर पैरेलल है
देखिए पैरेलल है तो क्रॉस जीरो होता है और परपेंडिकुलर है तो डॉट जीरो होता है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, पैरेलल है यानी समांतर है तो क्रॉस जीरो होगा, तो बिल्कुल आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी आप टिक करिएगा। और हाँ, यहाँ पर जीरो दिया हुआ है, जीरो वेक्टर में भी आप मारिएगा क्योंकि जीरो सदिश के रूप में ही आता है, तो ये मारेंगे, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। ठीक है, 30 नंबर देखिएगा, आई डॉट जे क्रॉस के है। तो सबसे पहले आपको याद होगा जे क्रॉस के क्या होता है, ये सीधा क्रम में अभी हम आपको जस्ट बताए थे, आई है, इधर जे है और इधर के है। तो इसमें हमको जे से के से, तो ये सीधा क्रम है तो आंसर आएगा आई। तो लिखेंगे पहले आई बाहर रहेगा ये वाला और इसका मान हो जाएगा आई। तो आई में आई से डॉट करते हैं तो 1 आता है, क्योंकि अपना में अपना से डॉट करने पर 1 आता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो इस तरह से हम आपको 30 प्रश्न बता दिए हैं, उम्मीद है आप ज़रूर मिला लिए होंगे बढ़िया से, और अगर आप कोई प्रश्न में फंसे थे तो आपको आंसर यहाँ पे आपको मिल गया होगा और आप समझ भी पाएंगे। और ये आपका 2 नंबर वाला सवाल है, इसको भी आप एक बार बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम आप लोग का मंथली हो रहा है ये आपके फाइनल एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि आप क्वेश्चन जब बार बार बनाते रहिएगा, हर एक मंथ में आपका जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन भी हो रहा है और आप आंसर भी सही सही दे पा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके आप अपना राय विचार ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।